ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। मैं नागेंद्र शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल एस्ट्रो स्काई पर। पिछले भाग में हमने जाना था राशि निर्माण के बारे में कि कैसे हम नक्षत्रों के आधार पर राशियों का निर्माण करते हैं। नक्षत्रों का कुंडली निर्माण में मुख्य योगदान रहता है। नक्षत्रों के बिना कुंडली निर्माण अधूरा है। कुंडली निर्माण करते समय पंचांग का ज्ञान होना जरूरी होता है और पंचांग का तीसरा मुख्य अंग है नक्षत्र। जिस प्रकार से मानव के शरीर में पंचतत्वों का मुख्य भूमिका रहती है, उसी प्रकार से कुंडली निर्माण में पंचांग का ज्ञान होना आवश्यक है। आज के इस भाग में हम चर्चा करेंगे पाय के बारे में। पाया, जिसे पाद भी कहते हैं, पैर भी कहते हैं। कई बार आपने सुना होगा कि लोग बोलते हैं कि इस बालक के पैर बड़े भाग्यशाली है, जब से पैदा हुआ है तब से दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति हो रही है। वहीं कई बार इसके विपरीत सुनने को मिलता है कि कैसे पैर पड़े हैं, सब खराब हो रहा है। इसीलिए प्राय पंडितों और ज्योतिषियों से ऐसा प्रश्न किया जाता है कि हमारे बालक या बालिका का जन्म किस पाय में हुआ है। ज्योतिष शास्त्र में जन्म के समय पाय को लेकर विशेष वर्णन है। पाय को 4 भागों में बांटा जाता है। इसका वर्गीकरण धातु के आधार पर होता है। चांदी का पाया, तांबे का पाया, लोहे का पाया और स्वर्ण का पाया। पायों का हम 2 प्रकार से विचार कर सकते हैं, चंद्रमा के आधार पर और नक्षत्रों के आधार पर। तो आइए पहले चंद्रमा के आधार पर देखते हैं कि पाया का पता हम अपनी जन्म कुंडली को देखकर कैसे बता सकते हैं कि कौन सा पाया है। चंद्रमा के आधार पर पाया विचार। अब अगर चंद्रमा के आधार पर पाए का विचार करना हो तो ये बहुत ही सरल है। आप कोई भी जन्म कुंडली, जन्मपत्री अपने सामने खोल लीजिए। आप अपनी जन्म कुंडली सामने खोल सकते हैं और बहुत आसानी से बता सकते हैं कि आपका कौन सा पाया है। बस आपको उसके लिए सिर्फ चंद्रमा की स्थिति जो है बिल्कुल याद करनी है कि चंद्रमा किस भाव में हो तो आपका कौन सा पाया होगा। तो अगर मान लीजिए आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा दूसरे स्थान पे है, पंचम स्थान पे है और नवम भाव में है, तो आपका चांदी का पाया होगा। चाहे लगन कोई भी हो, बस आपने चंद्रमा देखना है कि आपका चंद्रमा अगर दूसरे भाव में है, पंचम भाव में है और नवम भाव में है तो आपका चांदी का पाया हुआ। इसी प्रकार से बात की जाए तांबे के पाए की, तो आपने देखना है अगर आपका जन्म पत्री में चंद्रमा तीसरे स्थान पे और सप्तम स्थान पे और दशम स्थान पे हो तो आपका पाया हुआ तांबे का पाया। इसी प्रकार से अगर आपका जो चंद्रमा है वो लगन पे है या षष्ठ स्थान पे है या एकादश भाव में है तो आपका हुआ स्वर्ण का पाया। इसी प्रकार से अगर आपका चंद्रमा चतुर्थ स्थान पे, अष्टम स्थान पे या द्वादश स्थान पे हो तो आपका लोहे का पाया। तो इस प्रकार से हम चंद्रमा के आधार पर अपना पाया जान सकते हैं। बस हमें अपनी जन्मपत्री खोलनी है और अपने चंद्रमा को देखना है और जिसके आधार पर हम पाए का विचार बता सकते हैं चंद्रमा के आधार पर। अब जानते हैं नक्षत्रों के आधार पर पाया विचार। यदि नक्षत्रों के आधार पर आपको पाए का विचार करना हो तो आप इस श्लोक के माध्यम से इस श्लोक को याद रखकर आसानी से आप याद रख सकते हैं कि कौन से नक्षत्र में कौन सा पाया होगा। आइए जानते हैं श्लोक के माध्यम से। आद्रादि दशकम रूपम विशाखादि युगलोहकम पूर्वादि सप्त ताम्रश्च रेवती षष्ठ स्वर्णकम। आद्रादि दशकम रूपम विशाखादि युगलोहकम पूर्वादि सप्त ताम्रश्च रेवती षष्ठ स्वर्णकम। आइए अब इसे विस्तार में समझते हैं। पहले तो हमें नक्षत्रों का पता होना चाहिए। 27 नक्षत्र जो हैं, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा,
मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, अभिजीत, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती। हमारे पास अभिजीत को छोड़कर कुल 27 नक्षत्र हुए। अब श्लोक के आधार पर बात की जाए, आद्रादि दशकम रूपम, आद्रा नक्षत्र से 10 नक्षत्र, छठा नक्षत्र जो है हमारे पास आद्रा नक्षत्र है। आद्रा से दक्षिण नक्षत्र गिनेंगे हम, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा और स्वाति। आद्रा से स्वाति जो ये 10 नक्षत्र है ये होगी चांदी के पाए में। आद्रा से स्वाति 10 नक्षत्र चांदी में। फिर उसके बाद श्लोक बोलता है, विशाखादि युग लोहकम, विशाखा से लेकर युग लोहकम, मतलब युग मतलब यहाँ पे युग से भी प्राय है, 4 युग है तो युग बता रहा है 4 को। विशाखादि युग लोहकम, विशाखा से 4 नक्षत्र, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, तो ये 4 नक्षत्र लोहे का तांबा बताते हैं। उसके बाद पूर्वादि सप्त ताम्रश्च, पूर्वाषाढ़ से 7 जो नक्षत्र है वो हो गए तांबे के पाए के। पूर्वाषाढ़ से पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, हम इसमें अभिजीत नहीं गिनेंगे। तो पूर्वाषाढ़ से उत्तरा भाद्रपद ये जो 7 नक्षत्र है ये हुए तांबे के पाए के। उसके बाद है रेवती षष्ठ स्वर्णकम, रेवती से जो 6 नक्षत्र होते हैं वो स्वर्ण के होते हैं, सोने के पाए के होते हैं। रेवती, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिर, तो मृगशिरा, तो ये जो 6 नक्षत्र है ये स्वर्ण के पाए के हुए। तो इस प्रकार से हम नक्षत्रों के आधार पर भी पाए का विचार बता सकते हैं। आद्रा से स्वाति 10 नक्षत्र चांदी का पाया, विशाखा से मूल 4 नक्षत्र लोहे का पाया, और पूर्वाषाढ़ से उत्तरा भाद्रपद 7 नक्षत्र तांबा का पाया, रेवती से मृगशिरा 6 नक्षत्र स्वर्ण का पाया। तो इस प्रकार से यदि हम ये श्लोक याद कर लेंगे तो हमें पाए जो है ये उंगलियों पे याद हो जाएंगे, और आप कहीं भी बैठे बैठे बता सकते हैं कि जातक का जन्म कौन से पाए में हुआ है। यदि हमें नक्षत्र याद है और ये श्लोक याद है तो अगर मान लीजिए कि किसी बालक का जन्म भरणी नक्षत्र में हुआ है तो हम श्लोक के माध्यम से देखिए कि श्लोक में बताया गया है रेवती से मृगशिरा 6 नक्षत्र जो है वो स्वर्ण का पाया। तो जिसका अगर जातक का जन्म भरणी नक्षत्र में है तो उसका होगा सोने का पाया। इसी प्रकार से अगर किसी जातक का जन्म हस्त नक्षत्र में हुआ है तो हस्त नक्षत्र के लिए हम देखेंगे कि आद्रा से स्वाति जो है 10 नक्षत्र चांदी का पाया। तो जिसका जन्म हस्त नक्षत्र में हुआ है उसका जो पाया है वो होगा चांदी का। इस प्रकार से अगर हम बात करें श्रवण, मान लीजिए किसी जातक का जन्म श्रवण नक्षत्र में हुआ है तो पूर्वाषाढ़ से उत्तरा भाद्रपद 7 नक्षत्र तांबे का पाया बताते हैं। तो इस प्रकार से हमें बहुत आसान हो जाता है पाया का विचार करना नक्षत्रों के आधार पर भी। अब जानते हैं पाए में जन्म का फल, कि कौन से पाए में अगर बालक का जन्म होता है तो क्या फल होता है। बात अगर चांदी के पाए की करें तो चांदी के पाए में जन्मा जातक बहुत भाग्यशाली होता है, अपने परिवार के लिए बहुत ही शुभ रहता है। घर में जब ऐसे बच्चे का जन्म होता है तो घर में खुशियों का माहौल होता है, खुशियों का आगमन होता है, और जो घर के रुके हुए कार्य होते हैं वो धीरे धीरे स्वतः ही शुरू हो जाते हैं और पूर्ण हो जाते हैं। ऐसे बच्चे सभी प्रकार की सुख सुविधाओं का उपभोग करते हैं और सारी सुख सुविधाएं प्राप्त होती है, चाहे जिस भी घर में इनका जन्म हुआ हो, चाहे उच्च परिवार में हुआ हो, चाहे मध्यम या चाहे निम्न परिवार में। ये माता पिता के लिए शुभ रहते हैं और इनके परिवार को तरक्की प्राप्त होती है, परिवार के मान सम्मान में वृद्धि होती है। तांबे का पाया, ऐसे जातकों को जीवन में शुभ फल की प्राप्ति होती है। जिस परिवार में ऐसे बालक का जन्म होता है उस समय पारिवारिक स्थिति अच्छी होती है। तांबे के पाए में पैदा हुआ बच्चा पिता के व्यापार में वृद्धि करता है, सुख समृद्धि लेके आता है, पारिवारिक उन्नति धीरे धीरे बढ़ने लगती है। स्वर्ण का पाया, सोने का पाया बहुत ज़्यादा शुभ नहीं माना जाता। ऐसे जातकों को सुख सुविधा तो मिलती है लेकिन बहुत कठिनाइयों के बाद।
जीवन में संघर्ष ज़्यादा करना पड़ता है, ऐसा बालक रोग से जल्दी ही प्रभावित हो जाता है। शरीर में कोई ना कोई रोग, कोई ना कोई कष्ट लगा रहता है। परिवार की सुख शांति में व्यवधान आ जाता है। स्वर्ण के पाए में जन्मा जातक परिवार में भी अनिष्टता को लेकर आता है, अशांति को लेकर आता है। यह पाया पिता के लिए भी अच्छा नहीं माना जाता। पिता को शत्रुओं का सामना करना पड़ता है। धन की हानि होने का भी डर बना रहता है। अगर ज़्यादा समस्या आ रही हो तो आप इस बच्चे के जन्म के समय, हवन के समय बच्चे के हाथ से थोड़ा सा स्वर्ण का दान करवा सकते हैं, ताकि सोने का पाया बच्चे के लिए शुभ रहे। लोहे का पाया बहुत ही ज़्यादा भारी माना गया है, लेकिन उपाय कर ले तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं रहती। लोहे के पाए वाले जातक को संघर्ष ज़्यादा करना पड़ता है। धन धान्य की हानि का डर बना रहता है। पारिवारिक स्थिति भी ठीक नहीं रहती। एक समस्या खत्म होती है तो दूसरी समस्या खड़ी हो जाती है। बच्चे के जन्म के समय यदि कोई अप्रिय घटना घटती है तो आप बच्चे के वेट के बराबर, वजन के बराबर लोहे की वस्तु दान कर सकते हैं। किसी भी शनि मंदिर में आप इसका दान दे सकते हैं, या आप एक लोहे की बाल्टी लें, उसे सरसों के तेल से भरें और बच्चे का छाया पात्र करवा के उसको शनि मंदिर में दान करें। इससे भी हम लोहे के पाए से होने वाली अनिष्टता को समाप्त कर सकते हैं। इस भाग में हमने जाना कि हम कैसे चंद्रमा व नक्षत्रों के आधार पर अपना पाया जान सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप आगे भी ऐसे ही रोचक विषयों के बारे में जानना चाहते हैं तो आप इस मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो स्काई को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।